सो गाइस, क्या आप भी एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं? चाहे एसबीआई पीओ हो या फिर क्लर्क हो, किसी की भी अगर आप एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि एसबीआई में जॉब पाना, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों एसबीआई के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बैंक को छोड़ रहे हैं, जॉब को छोड़ रहे हैं। ऐसा आप लोगों ने काफ़ी बार सुना भी होगा अभी आजकल, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है ये, मतलब लाइक काफ़ी सारे लोग जो है एसबीआई से क्विट कर रहे हैं जॉब को। और कहीं ना कहीं मैंने भी वो किया था, हालांकि मैं दोबारा ही एसबीआई का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो बट मैंने वो क्यों किया था वो तो मैंने बता दिया था आपको कि क्यों क्विट किया था मैंने एसबीआई जॉब। सो अगर वो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। एंड मैं आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा सारा की जो है 5 रीज़न आपको बताऊंगा। अगर आप भी एसबीआई में तैयारी कर रहे हैं जॉब करने की, तो आपको ज़रूर जानने चाहिए, ताकि कल को अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, आप जो है उसमें जॉब पा लेते हैं, तो आपको ये पांचों चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन पांचों चीज़ों में कंफर्टेबल हैं, अगर आप वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं, तो आप जो है बिल्कुल कर सकते हैं एसबीआई की तैयारी। लेकिन अगर आप 5 चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो आप नहीं कर सकते जॉब पाने के बाद, तो फिर आपका पूरा प्रिपरेशन वेस्ट है, समझ रहे हैं, बेकार है। तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। बट सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब अपना स्कोर कार्ड की। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे स्कोर कार्ड के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कहीं पर मेरा स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये था मेरे स्कोर कार्ड। सो बेसिकली मैंने जो है एस बी आई पी ओ का प्रिपरेशन किया था, एंड उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद भी मैंने जो है नहीं किया था। और क्यों मैंने दोबारा ही स्टार्ट किया इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्यों एसबीआई के एम्प्लॉयज़ जो है वो जॉब को क्विट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हमें तो, आपको तो, हम लोगों को तो जो है, हम एज अ स्टूडेंट होने के नाते हमें क्या है, हमें आपको जो है पढ़ना होता है और एग्ज़ाम को निकालना होता है। हमें इससे ज़्यादा तो पता नहीं कि भाई क्या होता क्या नहीं होता। बट 5 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो अगर आप क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो तो पता होनी चाहिए ना कि अगर आपकी जॉब लग गई वहाँ पर, आप काम करने लगे, तो उसके बाद होगा क्या, है ना। तो ये 5 चीज़ें बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना, ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आप एक्चुअली बने हो एसबीआई के लिए या नहीं। कभी आप साल साल 2-2 3-3 साल लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद लग भी जाता है, बट बाद में छोड़ देते हैं। तो ये नौबत ना, इसलिए आपको ज़रूर जानना चाहिए। पहला चीज़ है वर्कलोड बहुत ज़्यादा। जी हाँ, ये तो किसी से बात छुपी नहीं है, ये तो सबको ही पता है कि एसबीआई में जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और काफ़ी मतलब अगर आप पीओ ही बनते हैं तो फिर तो आपको भाई रात रात भर काम करना पड़ सकता है अगर आपका काम बचा हुआ है। क्योंकि जो क्लर्क वगैरह है वो तो चलो 9 to 5 करके चले ही जाएंगे। हालांकि प्रेशर क्लर्क के ऊपर भी रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एसबीआई काफ़ी ज़्यादा वर्किंग बैंक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का अकाउंट वगैरह होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो एसबीआई में काम की भाई कभी कमी नहीं पड़ने वाली। तो वर्क प्रेशर जो है ना, वर्कलोड आपके माइंड का, अगर आप वो झेल सकते हो तो ही एसबीआई में जाओ, वरना मत जाओ। अगर आप स्ट्रेस झेल सकते हो तो, क्योंकि भैया अगर आप स्ट्रेस झेल ही नहीं सकते और साल साल 2-2 साल उसमें लग के आप कर रहे हो, फिर बाद में आपको ये सब छोड़ना ही है, तो क्या मतलब है ना। और अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो फिर तो भाई आप, स्ट्रेस लेवल अलग ही लेवल पे है आपका, आप सोच लीजिए। क्योंकि अगर आप जे यानी कि क्लर्क का कर रहे हैं तो फिर भी जो है आपका 9 to 5 तक वर्क प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर आप पीओ कर रहे हैं तो भाई आपकी 5 बजे छुट्टी नहीं होने वाली, क्योंकि डेली ही कुछ ना कुछ आपको काम बढ़ जाएगा और टारगेट्स भी आपको मिलते हैं साथ में करने के लिए, एंड उन टारगेट्स को अचीव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वर्क प्रेशर झेल सकते हैं तो ही एसबीआई में जाइए, वरना मत जाइए। सेकंड चीज़ है ट्रांसफ़र पॉलिसी। जी हाँ, एसबीआई की जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत ही मैं कहूँगा कि शायद कंफर्टेबल ना हो बहुत सारे लोग, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग जो है क्विट कर देते हैं, जॉब को छोड़ देते हैं। क्योंकि इनका ट्रांसफ़र जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, और मतलब कोई एक जगह पर्टिकुलरली नहीं रहता। मतलब अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपको जो है या तो फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है कि भाई ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि शायद सबके लिए कंफर्टेबल ना हो। बट जो लोग कंफर्टेबली आई मीन कर सकते हैं ट्रांसफ़र, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कभी साउथ इंडिया, कभी कहीं, कभी यूपी, कभी दिल्ली, कहीं पे भी भेजा जा सके। अगर हर हर जगह आप लोग कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आप इसकी तरफ जाइए। बट अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, लाइक आपको पसंद नहीं है हर 2 2 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो एसबीआई आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तीसरा चीज़ है प्रमोशन स्लो। जी हाँ, बेसिकली अगर आपका सपना सिर्फ लाइक एक जॉब पाना यानी क्लर्क या पीओ का, तो ठीक है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लेवल से आगे बड़े ऑफिसर की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये काफ़ी स्लो प्रमोशन होता है एसबीआई में। आपको जो है सालों साल यहाँ पर देना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, और तब जाकर जो है आपका थोड़ा बहुत जो है आप ऊंचे लेवल पर जाते हैं। तो ये है कि मतलब प्रमोशन जो है ना, ग्रोथ जो है काफ़ी स्लो है। तो ये जो है एक तीसरा पॉइंट है मैं कहना चाहूँगा। चौथा पॉइंट है सैलरी वर्सेस वर्क प्रेशर, वर्कलोड।
जैसा कि मैंने बताया था कि जो है वर्क प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है एसबीआई में, और बट उस हिसाब से सैलरी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है, जबकि अदर बैंक्स में अगर आप देखें तो आपको सैलरी जो है ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको सैलरी में, बट वर्क प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, वर्क लोड की बात कर रहा हूँ, तो एसबीआई में जिस लेवल का जो है वर्क प्रेशर आपको मिलता है उस लेवल की सैलरी नहीं मिलती है। तो जब आपका जो है वर्क लोड ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। लाइक 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा एसबीआई तो अदर बैंक में, बट जो है वर्क लोड के हिसाब से तो भाई सैलरी इसका जस्टिफाई नहीं करता, ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। पांचवा चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग इसलिए जॉब छोड़ देते हैं एसबीआई का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वो जो है उनको अच्छा ऑफ़र मिल रहा होता है, प्राइवेट बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर में, मतलब काफ़ी लाइक अच्छा ऑफ़र उनको मिलता है। तो अगर आप ही बताइए, अगर आप भले ही आपको गवर्नमेंट है या कुछ भी है, अगर आपको वहाँ से अच्छा पैकेज कहीं मिलेगा, अच्छी सुविधा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो डेफिनेटली आप वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ से आपका करियर ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो ये भी एक पांचवा रीज़न है जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं। तो ये थे पांचों रीज़न आखिर क्यों जो है एसबीआई एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ रहे हैं, और आजकल ये ज़्यादा हो रहा है। इसका रीज़न यही होता है कि लोगों को कुछ पता नहीं होता है, वो बस सोचते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करके आगे की लाइफ बैठे बैठे सेट है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको प्रेशर झेलना आना चाहिए अगर आप एसबीआई में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हैं तो एसबीआई आपके लिए नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट मगर छोटी सी मगर इम्पोर्टेंट चीज़ थी। आपका क्या कहना है और क्या जानना चाहते हैं मुझे बताइएगा कमेंट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए बाय।